ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 82वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और उसके 5वें अधिकरण को हम देख रहे थे। उसमें 24वें सूत्र के भाष्य को थोड़ा किया था और ये अधिकरण अभी आगे चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पिछले पाठ में एक तो दिलीप जी ने पूछा था पृष्ठ संख्या 393 पर वाग विसर्जन। तो वहां पर कुछ इष्टियों में यागों के अंदर ऐसा होता है कि वहां जिस चीज का विधान किया गया होता है बोलने का, उसको छोड़ा जाता है। वहां पर बोलने को छोड़ा जाता है, वाग विसर्जन किया जाता है। वाणी से बोला नहीं जाता है, जिनको कथन किया जाता है। तो उससे संबंधित बात है ये। कुछ यागों के अंदर ये वाग विसर्जन की विधि दी गई है, वहां वो छोड़ा जाता है, बोला नहीं जाता है, ये है। और इसी पृष्ठ पर 393 पर ऊपर विवरण का भाग है, उसके अंत में तो वेद की आदिमत्ता का जो दोष बताया था, ये प्रसंग जिन वाक्यों के ऊपर है वास्तव में वो ब्राह्मण वाक्य हैं। तो युधिष्ठिर जी ने वो टिप्पणी यहां पर दी है, वो बिल्कुल उचित है कि भाष्यकार ने ये जो दोष बताया आदिमत्ता का, वो स्वमतानुसार है। स्वमतानुसार अर्थात वो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम करके मंत्र ब्राह्मण और उपनिषद वचनों को ये वेद मानते हैं और उन सबको अनादि मानते हैं। इस दृष्टि से ये कथन है, वेद का मान कर दिया है। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथ न वेद है और न ही वे अपौरुषेय हैं। इसकी विवेचना और जगह भी की गई है। तो ये जो आदिमत्ता का दोष है वो इन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार दिया है। ब्राह्मण ग्रंथ सादी है। अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथ 5000 साल पुराने हैं, महाभारत और उसके आसपास और उसके बाद के बने हुए। युधिष्ठिर जी का ये मानना है 5000 साल से पहले के नहीं है ये ब्राह्मण ग्रंथ, उसी के आसपास लिखे गए। तो ये तो पौरुषेय है। हाँ, इनमें जो मंत्र भाग है वो तो वेदों का है, वो अनादि है, वहां ये दोष नहीं आना चाहिए। वेद में ये दोष आदिमत्ता का नहीं आना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, युधिष्ठिर मीमांसक महोदय न वपा शब्द से अर्थ मेद शब्द से यह अर्थ कृतः तस्य आधार किम अस्ति? आधार अलग से तो कुछ वैसा नहीं है, सीधे सीधे है, लेकिन कुछ जगह पे इस तरह का प्रयोग देखा जाता है। क्योंकि ये स्पष्ट करते हैं कि भाई यहां पर मांस का तो प्रयोग है नहीं, पशु हत्या का तो है नहीं, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ कुछ वचन ऐसे मिलते हैं शतपथ ब्राह्मण में भी। और वेदपाल जी सुनीत शतपथ के मुख्य विशेषज्ञ थे, पढ़ाने वाले। 24-25 बार कहते हैं उन्होंने, या 30 बार उसको आवृत्ति की थी। कईयों को पढ़ाया भी था उन्होंने, निरंजन जी को पढ़ाया था, रामचंद्र जी को भी पढ़ाया था, कईयों को पढ़ाया था उन्होंने शतपथ ब्राह्मण। और वो स्वामी समर्पणानंद जी के पास में रहे थे पहले, पंडित बुद्धदेव जी स्वामी समर्पणानंद जी के पास में, जिन्होंने शतपथ के ऊपर काम किया था। और शतपथ पे बोलते भी थे स्वामी दीक्षानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी, भोला झाल वाले, वो भी इससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के शिष्य हैं थे ये दोनों। और ये वहां रहते हुए इनके काम चलते थे शतपथ ब्राह्मण के ऊपर। उसमें वेदपाल जी सुनीत उस समय युवा थे, नए नए पढ़ के निकले थे, तो वहां वो उनके शब्दों को जमाना करना, शतपथ से संबंधित काम करते थे। और फिर व्याकरण आदि पढ़ाई था तो उनकी रुचि हुई, तो उन्होंने काफी पढ़ा। तो वो कुछ ऐसे शब्दों को वैसे बोला करते थे, वाक्यों को। यहाँ यज्ञशाला में कई बार प्रवचन उनके होते थे, तो इस बिंदु को लेके बोला करते थे कि यहां देखो इसका ये है, इसका ये, वहां दूसरा अर्थ मांस वाला लिया ही नहीं जा सकता है। तो इस दृष्टि से वहां पर पशु हिंसा नहीं है, ये सिद्धांत मान करके अब उन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है, तो साम्य आयुर्वेद से मिल रहा है। मांस, मज्जा, अस्थि शब्दों का प्रयोग जड़ी बूटियों, वनस्पतियों में भी किया जा रहा है।
ठीक है, तो इस दृष्टि से ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे त्वक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, त्वक मतलब तो वैसे तो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, वो पेड़ पौधों में भी होती है, जो छाल जिसको बोलते हैं त्वक बोलते हैं। अंदर का जो काष्ठ होता है कटा, उसको अस्थि के रूप में बोल देते हैं, जो कठोर भाग है, क्योंकि अस्थि कठोर होती है। इस दृष्टि से सामने से इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने, ये कुहा है, नया है, हालांकि ये इस विषय में और काम करना अपेक्षित है। जितना किया है उस दिशा को पकड़ करके और प्रमाण आदि प्रस्तुत करके कि सब जगह संगति लग जाए, और तो सब जगह संगति बड़ी कठिन है। वो लगनी ऐसी इस ढंग से लगे, जो अर्थ निकाला है वो संगति सब जगह लग रही हो तब बात है। नहीं तो उन स्थलों को प्रक्षिप्त ही माना जाएगा, वेद विरुद्ध मान करके। जहां यदि मांस का या पशु वध का है उल्लेख, तो वेद विरुद्ध मान करके उसको छोड़ा जाएगा। संगति लगती है तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ा ही जाएगा। यही उपाय है, अंतिम उपाय तो वही है। और कोई? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 398, सूत्र संख्या 22, न तो आमनातेषु। हाँ, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? आमनात का मतलब है जो पढ़े हुए हैं, जहां पर इनकी अर्थवत्ता नहीं है। न तो आमनातेषु, जहां पर ये पढ़े गए वहां उनकी अर्थवत्ता नहीं है, ऐसा। तो जहां अर्थवत्ता नहीं है इस दृष्टि से, हालांकि तो ये सूत्र इस तरह से इन्होंने उल्लेखित किया है, जिनको किसी जगह पढ़ा है। न तो आमनात मतलब जिनको कहीं पढ़ दिया गया है, आमनाथ हैं वो, यानी किसी कर्म विशेष में किया गया है, उनका उत्कर्ष नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। सीधे वेद में है कहीं, वहां से आप इधर उधर ले जा रहे हो तो ठीक है, वहां से आप ले गए, विनियोग कर लिया। लेकिन मंत्रों को जहां पढ़ा गया है वहां से उत्कर्ष की, इस रूप में उत्कर्ष कि यहां तो ये उपयोगी नहीं है और इसलिए दूसरी जगह ले जाना चाह रहा है, यहां से हटा करके दूसरी जगह ले जाना, ये उत्कर्ष का मतलब है। जी। हाँ, जहां यहां पढ़े हुए हैं और यहां पढ़े होने से दूसरी जगह भी कहीं प्रयोग में आ रहे हैं, उसका निषेध नहीं है। क्योंकि उस स्थिति में क्या, जहां पढ़े हुए हैं वहां भी वो सार्थक है, उनका वहां पढ़ना निरर्थक नहीं हो रहा है, उचित है वो, इसमें शास्त्र पे दोष नहीं आ रहा है, इसलिए वो तो ठीक है। लेकिन यहां से खींच के बिल्कुल हटा करके दूसरी जगह ले जाना, तो यहां जो पाठ है वो उस पर दोष आ जाता है, शास्त्र पे दोष आता है। इसलिए जो आमनाथ हैं उनमें उनको अपकर्ष करके ले जाने में अनर्थक्य होगा। इसके जो उदाहरण दिए हैं आचार्य जी, जैसे भाष्य में याम्याः संसति, दूसरी पंक्ति, शिपिविष्टवती संसति, पितृदेवत्याः संसति अग्निमारुते। इसका तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा, कैसे इसको? ये केवल उदाहरण है। ये जो हैं इनके लिए कहा जाता है, ये महेंद्र ग्रह याग में ही है। ये जो वचन है ये महेंद्र ग्रह याग में है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो इनको कहीं और ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देवता याम्याः संसति में यम देवता है, शिपिविष्ट में शिपिविष्ट शब्द युक्त है, ये अलग है। और पितृदेवत्य हो गए, अग्नि मारुत हो गए, तो यहां भी इनको कहीं कहीं पढ़ा गया है। हालांकि ये सारा विचारणीय है, युधिष्ठिर जी ने भी इसको चिंत्य करके लिखा है, इसलिए खोला नहीं है इन्होंने इसको। अपने को केवल इतना समझना है, यहां इन्होंने, भाष्यकार ने खुद ने नहीं खोला है इसमें। तो ये जो अन्य मंत्र हैं इनको अगर हम उत्कर्ष करें, इनका अपकर्ष करें, कहीं और ले जाएं इनका, तो उत्कृष्ट करें, इनको उठा के कहीं और ले जाएं, तो वहां उनकी उपयोगिता नहीं है, कहीं और जगह उपयोगिता नहीं है। अगर इनको दूसरी जगह ले जाएं तो वहां उनकी उपयोगिता नहीं है। यहां से उठा के ले जाएं कहीं तो वहां उपयोगिता नहीं है, और कहीं उपयोगिता नहीं है, इसलिए यहां जैसे भी हैं पढ़े जाएंगे और कुछ न होने से उपयोगिता अदृष्ट के लिए होंगे। इसीलिए सिद्धांति के उत्तर में पूर्व पक्षी ने, आक्षेपकर्ता ने आगे बताया कि नहीं, इनका उपयोग वहां वहां हो जाएगा, अन्य जगह ले जाए जाएंगे। यहां से अगर हटाया गया तो ये व्यर्थ नहीं होंगे, इनकी सार्थकता यहां यहां हो जाएगी।
तो सिद्धांती तो ये कहना चाहता है यहां से आपने हटा दिया तो दूसरी जगह कहां इनकी सार्थकता होगी। पूर्व पक्षी कह रहा है देखो इन जगहों पे भी इनकी सार्थकता हो सकती है कहीं सामान्य रूप से। ठीक है। और हाँ बोलो जी, पृष्ठ संख्या 401 पे 401। हाँ भाष्य की जो दूसरी पंक्ति है, हाँ अंतिम से, यदि स्तुति ही हाँ ततः कवत्यक्षरेष्वाहिता, तो ये, और यदि प्रकाशन ततो देवतायाम, तो ये जी इसको कवती अक्षरेषु अविहिता किस प्रकार से देखें? आहिता। आहिता। हाँ तो ये अगर ये स्तुति प्रधान कर्म है तो क्या माना जाएगा कि ये कहां की जानी चाहिए? कवती क अक्षर वाली जो ऋचाएं हैं वहां पर ये की जानी चाहिए। स्तुति प्रधान कर्म हो गया और वो कहां किया जाना है? कवतीशु, वहां पर वो आश्रित है, वहां पर वो की जाएंगी, उन अक्षरों पर वो आधारित हो गए। अगर स्तुति प्रधान कर्म होवे, देवताओं का प्रकाशन यहां प्रयोजन नहीं है, स्तुति ही प्रधान कर्म है, तो कहा जा रहा है कवतीशु स्तुवते। ये स्तुवन कहां किया जाएगा? तो कवतीशु। बस वो कवतियों में कुछ संस्कार के लिए नहीं, देवताओं में संस्कार के लिए नहीं, यानी कवती का उपयोग करेगा वो स्तवन के लिए। स्तवन होगा तो इससे तो ये प्रधान कर्म ही माना जाएगा ना जी फिर। स्तवन प्रधान कर्म ही रहेगा ना, स्तवन प्रधान कर्म रहेगा। हाँ तो ये श्रुति संयोग से इन्होंने कहा कि सप्तमी देखी जाएगी, इस कारण सप्तमी देखी गई है भाई, स्तवन करना है उसके। स्तुवते कुत्र स्तुवते? कवतीशु स्तुवते। तो ये अधिकरण जो है क्रिया का, वो भी एक तरह का साधन हो गया ना क्रिया का, वहां पर की जाएगी जी। और इसी के बाद है जी तीसरी पंक्ति में, तत्र कर्णम कवती कवत्यस तृतीया अश्रोष्यंत न सप्तम्या। इसका एक बार अर्थ करते हैं। हाँ देखो तत्र का बीच वाली पंक्ति भी देख लीजिए। पहले तो इन्होंने कहा यदि स्तुति ततः कवत्यक्षरेषु आहिता, यहां तक हो गया जी। यदि प्रकाशनम किसका? देवता का। ततो देवतायाम, तो ये स्तुति देवता में होगी। यदि देवता का प्रकाशन है तो ये स्तुति किस में होगी? देवता में होगी। और केवल स्तुति है प्रधान कर्म तो कवती में होगी। और यदि प्रकाशन है, देवता का प्रकाशन है, तत्र मतलब देवता का यदि प्रकाशन है उस पक्ष में, कर्णम कवत्य तृतीया, तो कवती जो है वो कर्ण कहलाएंगे। भाई स्तवन कर रहा है देवता के प्रकाशन के लिए, तो कवती यहां क्या करेंगी? वहां पर साधन बनेगी, तो वो कर्ण के रूप में बनेगी। और कर्ण में बनेगी तो वहां पर वो तृतीया से युक्त सुनी जाएंगी। तृतीया से युक्त सुनी जानी चाहिए, फिर कर्ण में तो तृतीया होती है। न सप्तम्या, सप्तमी से संबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ यहाँ पर जो देवता का प्रकाशन यहाँ कर्ण मांग रहे, साधन जो मान रहे हैं यहाँ पर, फिर से बोलो। ये देवता का जो प्रकाशन है, जो कर्णम कवच तृतीया, तो ये ऋचा को कर्ण नहीं मानेंगे यहाँ पर? ऋचा है, ऋचा को कर्ण मानेंगे ना। ये स्तवन कर रहा है देवता के प्रकाशन के लिए और कवती मंत्रों से कर रहा है। कवती मंत्र वहां पर कर्ण बनेंगे। कवत्यः तत्र कर्णम, जब देवता का प्रकाशन होगा तो कवतियां वहां पर कर्ण बनेंगी। और कर्ण बनेंगी तो तृतीया अश्रोष्यंत, तृतीया विभक्ति से सुनी जाएंगी। ये सुनी जानी चाहिए थी, न कि सप्तमी से, ये कह रहे हैं। लेकिन यहां सप्तमी है, इससे पता लग रहा है कि ये देवता के प्रकाशन के लिए नहीं है, कर्ण रूप में नहीं है। यह स्तवन क्रिया इनमें की जा रही है, बस इतना कहा जा रहा है। इसलिए स्तवन प्रधान है। और पृष्ठ संख्या 398, इसमें 22वां सूत्र का जो भाष्य है, हाँ पहली पंक्ति, अपरेशाम मंत्राणाम उत्कृष्टानाम अन्यत्र अर्थवत्ता नास्ति तेषाम अनर्थकम स्यात्। तो इसमें कहा कि अन्य मंत्रों की इसकी जो हिंदी व्याख्या है, इसमें कहा कि अन्य मंत्रों की उत्कर्ष किए गयों की अन्यत्र प्रयोजनवत्ता नहीं है, उनका उत्कर्ष अनर्थक होगा। तो जब उत्कर्ष कर ही लिया तो अनर्थक कैसे होंगे? वो वहां उत्कर्ष तो किसी प्रयोजन से नहीं, यहां असंबद्ध है।
देखो इन्होंने कोष्टक में लिखा है ना, जिन प्रकृति में असंबद्ध अन्य मंत्रों की जहां वो पढ़े गए हैं, जहां उनका विनियोग हमें दिखाई दे रहा है शास्त्रों में, कर्मकांड के ग्रंथों में, वहां वो अनर्थक हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहां से उत्कर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि देवता में संस्कार करना ये प्रधान माना जाएगा, तो वो देवता कहीं होंगे वहां जाएंगे, तो यहां से तो उठा दिया इनको, भाई यहां के तो काम के हैं नहीं, कहीं और के हैं, और कहीं जगह मिल नहीं रही है इनको, तो इसलिए अनर्थक हो जाएंगे। इनका उत्कर्ष कर लिया, वो तो उत्कर्ष यहां से तो उठा लिया, अब हाँ। कहीं तो बैठाएंगे उसको, यहां से तो हटा लिया, अब कहां जाकर के बैठे, कहां रखें इनको, वहां के अपने अलग हैं, तो और जगह कहीं घट नहीं सकता है, ऐसा करके उनकी अनर्थकता कहना चाह रहे हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी ने बताया ना कि इनको यहां यहां लगा देंगे, मंडुक सूक्त से अग्नऊ, अक्ष सूक्त से राजसूये और मुशिका सूक्त से एकादशिन्याम, यहां पर घट जाएंगे, ये लगा देंगे वहां पर इनको। हाँ जी, तो जो ये इसमें जो कहा हिंदी में अन्यत्र मंत्रों के उत्कर्ष किए गयों की, इसका मतलब करे तो ऐसा अर्थ लेंगे, किए गयों की अन्यत्र प्रयोजनवत्ता नहीं है। हाँ, उत्कर्ष किया है बस, अभी स्थापित नहीं किया, ऐसा ही मान करके चलो। और कहीं टिका, मान लो उठा करके कहीं टिका भी दिया, उठा के कहीं टिका भी दिया, तो वहां व्यर्थ है कहना, यहां पर ये चाह रहे हैं, थोड़ा अस्पष्ट है, पूरा खुला हुआ नहीं है यहां पर, संभावना इसी तरह के अर्थ की है। एक इन्होंने पृष्ठ 400 पर देखिए, इसमें जैसे 399 में देखिए 23वें सूत्र में अक्ष सूक्त से राजसूय, राजसूय यज्ञ में अक्ष सूक्त का विनियोग बताया है। तो इस प्रसंग में 400वें पृष्ठ पर देखिए, अक्ष सूक्त से राजसूय, राजसूय में अक्षर दिव्यति, अक्षों से जुआ खेलने में अक्ष सूक्त अर्थवान होगा, ये कथन किया गया है। अब इसके लिए इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है युधिष्ठिर जी ने कि जुआ खेलने का वेद में साक्षात निषेध है, अक्षय महादीप है, पासों से मत खेल। अतः जुआ खेलना चाहे किसी यज्ञीय कर्म का अंग होवे, वह हिंसा के समान अनर्थक होने से धर्म नहीं है। तो राजसूय में भी अक्ष का, जुए का जो प्रयोग है, इन्होंने कहा चूंकि वेद से विरुद्ध है इसलिए वो भी धर्म नहीं कहलाएगा। जैसे कि हिंसा के संदर्भ में कहा, हिंसा च प्रतिषिद्धा, जो उन्होंने कहा था, तो जैसे हिंसा के संदर्भ में हमने देखा था कि वेद में जो हिंसा की बात कही गई है, जैसा लग रहा है कि हिंसा है, वो वास्तव में हिंसा है ही नहीं, वो दोषप्रत नहीं है। ठीक है, वेद में जो सीधे सीधे कहा है वो तो अन्यायियों, अत्याचारियों के लिए ये कथन है, उनके लिए ये हिंसा जैसा लगता है, उनको प्रतिघात करना, उनको रोकना, तो इसलिए वहां तो कोई दोष है नहीं, वो हिंसा नहीं है वेद में जो कहा गया। और पासे खेलने का विधान सीधे सीधे वेद में किया नहीं गया है, वहां तो निषेध किया गया अक्षर मादी में। तो अब जो राजसूय आदि यज्ञों में किया जाता है, इन लोगों का ये मानना है कि राजसूय में राजा एक अपना राज्य स्थापित करता है और राजा को दूसरे को जीतने की इच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि राज ही ऐसा है। एक होता है व्यक्ति की कहीं संघर्ष हो, कुछ हो, तो अपने को पीछे खींच लेता है, भाई ठीक है छोड़ो इसको, मेरे को क्या, मेरा बच गया, इतना जाता है तो जाने दो, ऐसा भावना से व्यक्ति रहता है। चलो थोड़ा जा भी रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं है, ऐसे अपने को बचा लेता है। लेकिन राजा चूंकि सबका रक्षक होता है और देश के लिए काम करता है, उसकी ये प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं हो सकती। अपना कुछ कोई छोड़ दे वहां फिर भी चल सकता है, वो राजा की उसकी अपनी नहीं है संपत्ति, समस्त राष्ट्र की है। तो ऐसे में उसको लड़ना पड़ता है, जीतना होता है। तो जो पासों से खेलने की बात है उसमें जीतना, जीत के लिए लालायित होना, उसको उत्सुक करना कि मैं जीतना है मेरे को, और उसके लिए दाव लगाना, दाव भी लगाया जाता है ना, उसमें जोखिम उठाया जाता है कि हाँ नहीं अब की बार मैं जीतूंगा और ये मेरे को दाव लगाना है। ये जुए का दोष भी है बहुत बड़ा, तो बड़े से बड़ा दाव लगाता जाता है जीतने के लिए, और फिर नहीं जीते तो हार जाता है। तो कुछ तो दाव ही नहीं लगाएंगे, क्या करना है। लेकिन राजा में ये गुण होना चाहिए, उसको जोखिम उठाने वाला, दाव लगाने वाला, नहीं तो वो बहुत सुरक्षित खेल खेलेगा, और बहुत ज्यादा सुरक्षित खेलेगा तो बड़े काम नहीं कर सकता। जहां थोड़ा सा जोखिम देखा पीछे हट जाएगा, नहीं ये नहीं है, ठीक है चलने दो। जबकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, संचालन के लिए बहुत सी जगह जोखिम उठाने पड़ते हैं, दाव लगाने होते हैं। वो सही भी पड़ जाता है, गलत भी पड़ जाता है, लेकिन दाव लगाने पड़ते हैं।
तो ये भावना उसमें विकसित हो। इसी तरह से इनके लिए, राजाओं के लिए आखेट की भी बात है। जंगल में जाते हैं, व्यायाम होता है, मान लो अस्त्र शस्त्र का काम में लेते हैं, निशाना साधते हैं, कभी वो आक्रमण कर देता है पशु हमारे पे, तो उस भय को झेलते हैं। साहस, उत्साह, ये जो सारे गुण है क्षत्रिय में होने चाहिए युद्ध वाले के लिए, उनका अभ्यास पशुओं के साथ में करते हैं जंगल के अंदर। उस दृष्टि से उनके लिए आखेट करना, बचना, कभी चोट लगती है फिर उसको सहन करना, दुख करना, भूखे प्यासे रहना, भागना जोर से, पीछा करना, ये जो सारी की सारी चीजें जो युद्ध के समान वहां पर कुछ कुछ होती हैं, ये इनके लिए एक अभ्यास के लिए है। तो ऐसे ही राजा को जीतने वाला होना चाहिए और दाव लगाने वाला होना चाहिए, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। तो राजसूय के अंदर यह विधान किया गया है उस तरह से, इन भावों को विकसित करने के लिए। वैसा वहां जीतना हारना नहीं है, वो छोटा मोटा होता है, वो कोई ज्यादा नहीं कि जैसे युधिष्ठिर ने पूरे राज्य को गंवा दिया था ऐसा पासा नहीं, और कोई अपनी संपत्ति बर्बाद कर दे ऐसा नहीं। लेकिन खेल के अंदर इस तरह की भावनाएं होती हैं। आपने चौपड़ खेलते हुए भी लोगों को देखा होगा, ताश खेलते हुए भी देखा होगा। बिना पैसे के भी जब खेलते हैं ना, तब भी जीत हार काफी हावी रहती है वहां पर। और बड़ी मुश्किल से किसी को मारते हैं तो वो गोटे को मारते हैं ना किसी के, तो बहुत जोर से मारते हैं उसको, यो जोर से मार के उसको हटाते हैं, लो इसकी जगह ये, और हटा दिया और जीत लिया, और उसी तरह से प्रसन्न होते हैं और योजना बनाते हैं। ये सब भाव वहां पर चलते रहते हैं, अभ्यास चलता रहता है। और जब पैसा हो, ताश में भी ऐसा ही है, तुरुप का पत्ता मारेंगे, जीतेंगे, तब तक चुप रखना है, क्या संकेत नहीं देना है, और अपनी समय पे करना है, दूसरे को भांपना है, उसके अनुसार कुछ योजना बनानी है। ये सब वहां पर दिमाग में चलता रहता है खेलों के माध्यम से। तो ऐसा ही एक प्रतीक के रूप में वहां पर स्वीकार्य है। बाकी अक्ष जुआ खेलना पैसों के लिए, जुआ खेलना मतलब पैसों के लिए और बिना पुरुषार्थ के दूसरे का धन मुझे मिल जाए इस भावना से, मां गृह कस्य स्विधनम, इसलिए वो ठीक नहीं है, इसलिए वो मना है। और जन सामान्य अगर इसको खेलता है तो वो उसके लिए हानिकारक ही है, पुरुषार्थ से जाएगा। अपने पुरुषार्थ का हमें सेवन करना चाहिए, ऐसा भाव है। तो आगे चलें। पृष्ठ संख्या 402, इस सूत्र का भाष्य हम देख रहे हैं 24वां। इसमें सूत्र में कहा गया था श्रुति संयोगात, श्रुति के संयोग से पता लगता है कि स्तवन और शंसन, स्तौति शंसति, ये जो हैं ये अपूर्व की उत्पत्ति को करने वाले हैं, उसका विधान करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, भाष्यकार ने सप्तमी श्रुति का उदाहरण दिया था, कवतीषु स्तुवते। फिर द्वितीय विभक्ति का उदाहरण दिया था, द्वितीय श्रुति का, प्रउगम शंसति और निष्केवल्यम शंसति। ये दो उदाहरण हमारे हो गए थे। और अब तीसरा श्रुति संयोग बता रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 402, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और 5वां अधिकरण, सूत्र संख्या 24। सबसे ऊपर की पंक्ति में देखिए, अपिच, अपिच कर करके अपिच श्रुति संयोगो भवति, और भी श्रुति का संयोग होता है। कैसे? षष्ठी विभक्ति संयोग, षष्ठी विभक्ति में भी आता है, उससे भी पता लगता है कि ये प्रधान कर्म है। कैसे? उदाहरण दिया, यथा इंद्रस्य नुवीर्याणि प्रवोचम। इंद्रस्य, ये षष्ठी विभक्ति है, इंद्र देवता का नाम है और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इंद्र के कार्यों को, इंद्र के पराक्रम को हम बोलते हैं, इंद्रस्य नुवीर्याणि प्रवोचम, हम उसके कार्यों को बोलते हैं, बढ़ाते हैं। तब यहां इंद्रस्य, तेन देवता शब्द स्तुति संबद्धार्थम इति उच्यते। अब ये जो देवता शब्द है यहां पर इंद्रस्य, ये स्तुति से संबंध के लिए है, षष्ठी विभक्ति संबंध में आती है। इंद्रस्य संबंध बनाया जा रहा है, तो किसके साथ में संबंध बनाया जा रहा है? स्तुति के लिए, स्तुति से इसका संबंध होने के लिए। देवता शब्द जो है वो स्तुति के संबंध के लिए यहां पर षष्ठी विभक्ति में आया है। तो देवता शब्द स्तुति से संबद्ध हो रहा है, तो इसमें देवता में कुछ किया जा रहा हो, वैसा नहीं है। स्तुति तो करनी है और उसमें देवता जुड़ रहा है, सहायक के रूप में जुड़ रहा है। देवताभिधानार्थे प्रातिपदिकार्थत्वात् प्रथमा स्यात्। यदि देवता का अभिधान करना हो, देवता के लिए ये सब स्तुति और देवता में कुछ संस्कार करना हो, ऐसा अगर हो, देवता का कथन ही करना वहां पर मुख्य हो, तो प्रातिपदिक होने से वहां पर प्रथमा होनी चाहिए थी, इंद्र से षष्ठी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, ये बात कही है।
अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ यत प्रथमांतम तद देवतार्थम भवितुम अर्हति, कि आप जो कह रहे हो कि जो ऐसे वचनों में जो प्रथमांत है वो देवता के लिए होता है, प्रथमांत है वो देवता के लिए तो हो ही सकता है, जैसे मतलब ऐसे वचनों में जहां आप प्रथमा को देख रहे हैं वहां के लिए। तो उदाहरण दिया यथा इंद्रो या तो अवसितस्य राजा, इंद्र जो है वो राजा है किनका, यातः जाते हुए का, चलते हुए का, जंगमों का, और अवसित से जो अवसित है स्थिर है विराम को प्राप्त है यानी स्थावरों का, इन सब का राजा, स्थावर और जंगम का राजा है, इंद्र राजा है। तो बोले कि यहां तो कह सकते हैं आप, यहां तो ये जो स्तुति की जा रही है यहां भी तो स्तुति है, ये स्तुति है और इंद्र शब्द में प्रथमा विभक्ति है, तो यहां तो अब देवता के लिए हो जाएगा ये, और ये स्तुति स्तवन यहां पर गुण कर्म हो जाएगा। तो इस पर सिद्धांति कहता है न इति उच्यते, नहीं यहां भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तदपि वाक्य संयोगात स्तुत्यर्थम एवं, ये भी वाक्य के संयोग से। वाक्य संयोग का मतलब है कि जो शेष मंत्र है इसका उसमें भी जो प्रशंसा की गई है उन शब्दों को देखते हुए, तो वाक्य का संयोग यानी बाकी मंत्र को देखते हुए ये पता लगता है कि ये भी स्तुति के लिए है। वाक्य से पता लगता है, मंत्र के अन्य वचनों से, वाक्य शब्दों से पता लग जाता है वाक्य से कि ये भी स्तुति के लिए है। केवल स्तुति यानी स्तुति यहां पर प्रधान है प्रथमा होते हुए भी। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु वाक्यात लिंगम बलीय, वाक्य से तो लिंग बलवान होता है। देखो यहां पर इंद्रो या तो अवसितस्य राजा, यहां पर इंद्र देवता के लिए ये सब स्तुति है, तो इंद्र देवता है ये कैसे पता लगा, इंद्र शब्द को देख करके, लिंग को देख करके, लिंग से। श्रुति नहीं कही गई है कि इंद्र देवता है, श्रुति नहीं है लेकिन लिंग है। और यहां पर ये स्तुति के लिए है, इसके लिए सिद्धांति ने कहा था वाक्य संयोगात, वाक्य के संयोग से, चूंकि वाक्य में है और आगे का वाक्य है उसके आधार पर कहते हैं कि ये यहां स्तुति ही प्रधान है। तो सिद्धांति वाक्य से अपना निर्णय दे रहा है और पूर्व पक्षी लिंग से दे रहा है। तो पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया इन्होंने वाक्या लिंगम बली है, वाक्य से लिंग बलवान होता है, इसलिए यहां पर देवता के प्रकाशन के लिए ही ये स्तुति माननी चाहिए। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है सत्यम, ठीक है वाक्य से लिंग बलवान होता है, लेकिन कह रहा है कि एतदपि लिंगम, ये भी लिंग ही है। मेरे पक्ष में जो है ये स्तुति के लिए है, स्तुति के लिए स्तुति को प्रधान कर्म मानेंगे, यहां भी ये लिंग ही है। कैसे है, तो कहा यत स्तुति वाक्य से साकांक्षस्य निराकांक्षी करण सामर्थ्यम, इंद्र शब्द का यहां ये सामर्थ्य है क्या, इंद्र देवता के रूप में यहां पर है। किस रूप में, कि जो स्तुति वाक्य है, इस मंत्र के जो बाकी के शब्द हैं जिसमें प्रशंसा की गई है वो सारे साकांक्ष हैं कि भाई ये स्तुति किसकी की जा रही है, स्तुति किसकी की जा रही है। अगर इंद्र शब्द को हटा दिया जाए, इंद्र शब्द ना हो, तो वो जो स्तुति है तो प्रश्न उठेगा ना किसकी स्तुति है ये, यानी बाकी सारा वाक्य स्तुति वाक्य साकांक्ष बना हुआ है। तो इंद्र शब्द ने आकर के उन बाकी स्तुति पदों को निराकांक्ष किया है। ये स्तुति किसकी है, इंद्र के, इंद्र देवता की है। तो सिद्धांति कह रहा है कि यहां भी लिंग से ही इंद्र को देवता माना गया है, क्योंकि ये यहां पर आकर के साकांक्ष स्तुति वचनों को निराकांक्ष कर रहा है, इसलिए यहां पर भी लिंग ही है। वाक्य से ठीक है निर्णय हो रहा है, वाक्य से कहा उसने, लेकिन जब उसने लिंग की बात कही तो बोले लिंग तो यहां पर भी है, यहां भी बलवान है। तो पूर्व पक्षी फिर कहता है तथापि उभयथा लिंगम अनुगृह्यमाणे कुतो निर्णय, अच्छा ठीक है दोनों जगह लिंग है, मेरे पक्ष में भी लिंग है और आपके में भी लिंग है, तो फिर यहां पर निर्णय कैसे होगा, निर्णय का कारण क्या है, निर्णय कैसे होगा। तो सिद्धांति कहता है वाक्य शेषादेव, वाक्य शेष से ही होगा। वाक्य शेष मतलब अर्थवाद जो है, जो स्तुति की गई है उसी से ही यहां पर निर्णय होगा। इधर तो लिंग लिंग बराबर हो गए और उधर वाक्य से, वाक्य शेष से हमें पता लग रहा है। न इंद्र शब्दों देवताभिधानार्थ इति, यहां पर जो इंद्र शब्द है वो देवता को कहने के लिए नहीं है, प्रथमा में होते हुए भी देवताभिधानार्थ इति एतस्मिन् पक्षे स्तुत्यर्थम साकांक्षम अनर्थकम एवं स्यात्। अभिभुगम से मान के सिद्धांति बोल रहा है कि देवता अभिधान के लिए अगर इसको माना जाए, यानी देवता के प्रकाशन के लिए ये कहा जाए, तो इस पक्ष में तो जो स्तुति के लिए साकांक्ष वाक्य हैं, साकांक्ष वाक्य जो वाक्य हैं
स्तुति के लिए जो है वो साकांक्ष होंगे और अनर्थक हो जाएंगे, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो इससे संबंध जुड़ेगा नहीं, ये तो देवता के प्रकाशन के लिए होगा, तो वो स्तुति किस लिए हो रही है, इसलिए वो अनर्थक हो जाएंगे। तस्मात् अदृष्टार्थत्वात् स्तुति वचन से प्रधान कर्मणि स्तोत्र शस्त्रे, तो कह रहे हैं ये स्तोत्र और शस्त्र है, ये प्रधान कर्म है। क्यों? स्तुति वचन के अदृष्टार्थता के कारण से। तस्मात् अदृष्टार्थत्वात्, स्तुति वचन से, ये जो स्तुति वचन है इनकी अदृष्टार्थता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो कुछ दिख नहीं रहा है वहां पर देवता में परिवर्तन, दृष्ट तो कुछ है नहीं, तो ये अदृष्ट के लिए होगा। अदृष्ट के लिए होगा, जो अदृष्ट के लिए होता है वो प्रधान कर्म मान लिया जाता है। यद्यपि गौण कर्मों को भी कई जगह अपूर्व के लिए कहा गया होता है, अपूर्व निर्माण होता है, लेकिन सब मिला करके प्रधान से जुड़ करके वो फल को देते हैं। तो ये कर्म दृष्टार्थता के न देखे जाने से अदृष्ट के लिए, अपूर्व के लिए है, इसलिए ये प्रधान है। क्योंकि इनसे अपूर्व बन रहा है इसलिए ये प्रधान है। प्रधान कर्मणि स्तोत्र शस्त्रे अपीच, और कह रहे हैं स्तौति शंसति साक्षात गुण वचनौ। और आपने जो ये अर्थ निकाला है यहां पर, स्तुति और शंसति, ये जो शब्द वहां पर हैं, ये तो साक्षात गुण के वाची शब्द हैं, गुण को ही तो कथन करते हैं। और लक्षणया अभिधानार्थ स्याताम, और आप जो इसमें अभिधान की बात कह रहे हैं वो तो आप लक्षणा से निकाल रहे हैं। स्तुति तो साक्षात पता लग रही है, प्रत्यक्ष श्रुति है, साक्षात पता लग रही है, और परोक्ष रूप से आप अभिधान के लिए निकाल रहे हैं। अभिधान का कहानी गया है यहां पर, तो इसलिए साक्षात जो है ये बलवान होगा, विशेषण के रूप में है, इसलिए विशेषता को बता रहा है। गुण वचनों मतलब विशेषता को बताने वाले। तस्मात् क्रियोत्पत्तिम अपूर्वोत्पत्तिम विदध्यताम इति, इस प्रकार ये क्रिया की उत्पत्ति, सूत्र में जो क्रियोत्पत्ति शब्द कहा गया था, यहां इस क्रियोत्पत्ति को खोल दिया है अपूर्वोत्पत्ति। क्रिया मतलब अपूर्व, उसको ये उत्पन्न करेंगे, उसका विधान करने वाले होंगे। देखो क्रिया शब्द आया है, हम अपूर्व को बोलते हैं, अपूर्व बोल रहे हैं, अदृष्ट बोल रहे हैं, भाग्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपूर्व अपूर्व, उसके लिए हम कर्म शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं ना, ये कर्म ही ऐसे हैं मेरे। यद्यपि कर्म से उत्पन्न कर्माशय होता है, कर्माशय कर्म का ही तो आशय है, तो बोले कर्म ही ऐसे हैं इसके, अच्छे कर्म है, खोटे कर्म है, ऐसा जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये कर्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अपूर्व के लिए, अदृष्ट के लिए, भाग्य के लिए। ऐसे ही ये क्रिया शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। क्रियार्थत्वात मतलब अपूर्वार्थत्वात। वैसे क्रिया का मतलब हम सामान्य गतिविधि को लेते हैं, लेकिन क्रिया से उत्पन्न जो कर्माशय है, कर्म शब्द भी प्रयोग किया जा रहा है, तो क्रिया शब्द भी वहां पर प्रयोग की जा सकती है, ऐसा ही यहां पर किया गया है। इसलिए क्रियोत्पत्तिम को खोल दिया अपूर्वोत्पत्तिम विदध्याताम इति। हो गया? जी, ये जो इसी भाष्य में ऊपर से जो चौथी पंक्ति है, इसमें इंद्रो या तो वसितस्य राजा, तो इसका वाक्य शेष बताया था और उसको प्रश्न वो अर्थवाद के रूप में बताया था कि वो इंद्र देवता की स्तुति कर रहा है, कि उससे आकांक्षा हो रही है। तो जी ये नीचे से जो चौथी पंक्ति है, देवता विधानार्थ इत्येतत् तस्मिन् पक्षे स्तुति अर्थम, तो इस वाक्य की संगति नहीं लग रही। नहीं, संगति तो ऐसी है ना कि यदि ये केवल देवता के प्रकाशन के लिए है, इंद्र है ना जी? हाँ इंद्री है जी, देवता के प्रकाशन के लिए है, ऐसा मानेंगे। ये जो इंद्र शब्द है ये देवता के प्रकाशन के लिए है, तो अन्य शब्दों से तो स्तुति की जा रही है, तो ये देवता के प्रकाशन के लिए हुआ, तो स्तुति किसके लिए की जा रही है? अगर इंद्र शब्द उन स्तुति वचनों को साकांक्ष को निराकांक्ष करने के लिए वहां जुड़ जाता है, तब तो ये स्तुति की प्रधानता हो गई। और यदि देवता के अभिधान प्रकाशन के लिए है ये, तो ये तो देवता के अभिधान प्रकाशन के लिए लग गया इंद्र शब्द, तो वो जो स्तुति शब्द है वो किसके लिए है? इंद्र के लिए नहीं लगेंगे ना वो, क्योंकि एक बार पहले उस मतलब अभिधान के लिए लग चुका है, इसलिए अभिधान के लिए लग गया, इसके लिए हुआ, और वहां वो फिर साकांक्ष रह जाएंगे, इस दृष्टि से कहना चाहते हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे, उनका कथन व्यर्थ हो जाएगा। केवल इंद्र देवता का प्रकाशन करना है, तो इंद्र शब्द ने इंद्र देवता को प्रकाशित कर दिया, और वो जो बाकी के शब्द हैं वो किस लिए हैं उस वाक्य में, उस मंत्र में, वो किसके लिए हैं?
तो उनसे चूंकि स्तुति की जा रही है और वो साकांक्ष बने हुए हैं, तो इंद्र शब्द उनको निराकांक्ष करेगा कि ये स्तुति इंद्र की जा रही है। और ये कुल मिलाकर के तो वो जो क्रियाएं हैं वो प्रधान होती हैं, उनके अनुसार बाकी कारक जुड़ते हैं, बाकी शब्द कारक शब्द नाम शब्द जुड़ेंगे क्रियाओं के साथ में। तो जो प्रशंसा की जा रही है उसको तो करना ही होगा, तो किसकी हो रही है? तो इंद्र की हो रही है। तो ऐसे में वो अब देवता का प्रकाशन नहीं करेगा, वो प्रयोजन नहीं रहेगा यहां पर। ऐसा आगे देखिए 25वां सूत्र, शब्द पृथक्त्वाच्च। सिद्धांति ही कह रहा है कि ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, शब्द से भी भिन्नता का पता लगता है दोनों का। भाष्य, शब्देन पृथक्त्वम एवं गम्यते, शब्द से पृथकता पता लगती है। शब्द क्या है? द्वादश स्तोत्र शस्त्रो अग्निष्टोम। अग्निष्टोम जो है वो 12 स्तोत्र और 12 शस्त्र वाला होता है, 12 होती है, 12 संख्या कही गई है। इतरता ही द्वादशत्व न स्यात् स्तोत्राणाम शस्त्राणाम च। यदि इनको प्रधान कर्म ना माना जाए स्तुति और शस्त्र को, तो यहां पर 12 संख्या नहीं हो सकती। यदि यहां पर यह माना जाए कि देवता का प्रकाशन हो रहा है, तो ये जो जितने भी मंत्र पढ़े गए हैं ये सारे के सारे किसके लिए होंगे? देवता के प्रकाशन के लिए। एक ही कर्म कहलाएगा, एक ही कर्म कहलाएगा। और चाहे स्तुति हो, चाहे स्तोत्र हो, चाहे शस्त्र हो, इसमें देवता का प्रकाशन, मंत्र अनेक हैं लेकिन एक ही देवता का तो प्रकाशन किया जा रहा है। अनेक मंत्रों से एक ही देवता का प्रकाशन किया जा रहा है, क्योंकि देवता का प्रकाशन ही वहां पर कर्म है, मंत्र कर्म के रूप में नहीं गिने जाएंगे। तो ऐसे में वहां पर ये 12 संख्या नहीं घटेगी। और यदि ये मानेंगे कि देवता तो केवल बताने के लिए है, निराकांक्ष करने के लिए है, और स्तोत्र यानी स्तुतियां की जा रही हैं और शस्त्र किया जा रहा है, स्तोत्र शस्त्र, ये 12 मंत्रों से किए जा रहे हैं और प्रत्येक एक प्रधान कर्म है, तो ये 12 संख्या में गिने जा सकते हैं, नहीं तो नहीं गिने जाएंगे। एकम एव शंसनम स्तमनम च, क्योंकि शंसन और स्तमन कर्म तो एक ही है, इसको 12 क्यों कहेंगे? एक ही देवता का शंसन हो रहा है तो वो एक ही कर्म होगा, शंसन रूप एक ही कर्म होगा, स्तमन रूप एक ही कर्म होगा। अथ भेद आश्रियते, अगर कोई कहे कि मंत्र संख्या के अनुसार हम भेद कर देंगे, यहां पर देवता के प्रकाशन में भी जितने मंत्र हैं उसके अनुसार हम यहां पर भेद कर देंगे और इस तरह 12 संख्या ले लेंगे, तो बोले ततो न द्वादशत्वे अवतिष्ठते। बोले अगर आप ऐसा करोगे तो आप 12 पे नहीं ठहर पाओगे, आपकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। यदि मंत्रों के अनुसार आप संख्या को गिनना चाहोगे, पूर्व पक्षी ये कहे कि स्तवन और शंसन तो एक ही देवता का हो रहा है, लेकिन चूंकि मंत्र अधिक हैं इसलिए हम यहां 12, इसलिए शास्त्र में 12 स्तोत्र और 12 शस्त्र कह दिए गए हैं मंत्रों के अनुसार। तो 12 संख्या का आधार क्या होगा? स्तवन और शंसन कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक ही देवता का हो रहा है, विशिष्ट देवता से संबद्ध स्तवन है। अब स्तवन की संख्या को नहीं मुख्यता से लेंगे, क्योंकि देवता का ही मुख्य है वहां पर, तो देवता का स्तवन वो एक ही माना जाएगा, एक ही संख्या होगी। और अगर उस संख्या से 12 को लाना है तो मंत्रों पर केंद्रित होगा, और मंत्रों पर केंद्रित होगा तो बोले आप 12 से अधिक बढ़ जाओगे। क्यों ऐसा बढ़ जाओगे? क्योंकि वहां पर वो जो जितने मंत्र हैं उनको कई बार आवृत्ति करके बोला जाता है, 2 बार 3 बार करके बोला जाता है। तो त्रिचे साम गीयते, एक होता है और उसको 3 बार करके गाया जाता है, साम का गान उसको बदल बदल के गाया जाता है, मंत्रों को आगे पीछे करके। तो उस तरह देखेंगे तो उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये 12 नहीं रह पाएगा, ये इनका कथन हुआ। पीछे इन्होंने विवरण में दिया है कि इसकी 12 संख्या नहीं होगी। ये 3-3 ऋचाओं पर गाया जाता है, तो इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। मंत्रों की संख्या आप अगर मंत्र को है 3-3 पे करेंगे तो आप वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और यदि स्तोत्र और शस्त्र को आप मुख्य कर्म मानेंगे तो वो 3 बार भी कहा जाए तो गिना एक ही बार जाएगा। तो 12 स्तोत्र और 12 शस्त्र जो शास्त्र में लिखे गए हैं वो तभी संगत होंगे जब इनको प्रधान कर्म माना जाएगा, ऐसा इनका अभिप्राय है। आगे अनर्थ कंच तत्वचनम, और बोले कि वहां कुछ जगह अगर आप ये मानते हो कि देवता का प्रकाशन ही यहां पर मुख्य है, तो कई जगह पर वो शब्द अनर्थक हो जाएंगे, वहां जो उल्लेख है। कैसे अनर्थक होंगे वो भाष्यकार ने बताया। अग्निष्टुति श्रूयते, अग्निष्टोम में ये पढ़ा जाता है। अग्निष्टुत यानी अग्नि का जहां पर स्तुति की जाती है वो अग्निष्टुत, वहां पर ये पढ़ा जाता है, ये वचन पढ़े जाते हैं। क्या है? आग्नेया ग्रहा भवंती, वहां पर जितने भी ग्रह होते हैं वो आग्नेय होते हैं, यानी अग्नि देवता वाले होते हैं।
ग्रह मतलब सर्वे ग्रह, सारे ग्रह, जितने भी ग्रह, ग्रह वो जो पात्र होते हैं जिसमें सोम आदि रखा जाता है, सोम रखा जाता है, वो ग्रह पात्र, वो सब अग्नि देवता वाले होते हैं। अन्य जगह पे अन्य अन्य देवताओं वाले होते हैं, अलग अलग देवताओं के ग्रह होते हैं। यहां सारे के सारे ग्रह पात्र वो अग्नि देवता के लिए होते हैं। ये एक वचन आ गया। अब इसके बाद में देखो स्तवन शंसन के लिए क्या कहा गया, तत्र पुनरुच्यते आग्नेयेषु स्तुवंती आग्नेयेषु शंसंती। तो आग्नेयी जो है उसमें स्तुति करते हैं और उसी में शंसन करते हैं। अग्नि देवता वाली ऋचाओं में, आग्नेयी मतलब आग्नेयीषु मतलब आग्नेयी अग्नि देवता वाली ऋचाओं में ये पे स्तवन करते हैं और शंसन करते हैं। तो अब ये जो अग्नि शब्द आया है, तो सिद्धांती ये कह रहा है कि आप जहां ये शंसन और स्तवन की बात आ रही है उसके लिए ये कह रहे हैं कि यहां देवता का प्रकाशन किया जा रहा है। पीछे कहा था ना देवता का प्रकाशन, पूर्व पक्षी ने, तो बोले वैसे ही शब्द है यहां पर आग्नेयेषु स्तुवंती, तो आपके हिसाब से तो यहां देवता का प्रकाशन होगा। बोले यहां देवता के प्रकाशन की जरूरत ही नहीं है, वो तो आग्नेया ग्रह भवंती, जितने ग्रह हैं वो अग्नि देवता वाले होते हैं। इसी से पता लग गया कि अग्नि देवता है। यहां पर देवता का कथन तो उस वाक्य से हो चुका, और उसके बाद में जब आग्नेयेषु स्तुवंती आग्नेयेषु शंसंती, तो अग्नि देवता का प्रकाशन तो यहां प्रयोजन हो नहीं सकता है इन दो वाक्यों में, क्योंकि ये तो अनुवाद हो रहा है, विधि तो है नहीं है, इसका तो पहले कथन हो चुका है। तो अब इससे पता लगता है कि यहां पर स्तवन और शंसन ही मुख्य हैं, यही प्रधान कर्म कहे गए हैं। तो तन्न विधातव्यम एवं, ये विधान नहीं करना चाहिए उनको। कैसे? यदि संस्कार कर्मणि, अगर ये संस्कार कर्म है स्तवन और शंसन, तो आग्नेयेषु ये जो दोबारा पाठ किया, यहां अग्नि देवता का विधान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले हो चुका है, वो तो पहले हो चुका है। तस्माद अपि प्रधान कर्मणि इति, इसलिए भी ये प्रधान कर्म है। यदि ये प्रधान कर्म है तब तो इनका कथन आग्नेयेषु किया जा सकता है। अग्नि देवता, अग्नि शब्द वाली ऋचाओं में स्तमन किया जा रहा है, तो उसका विधान हो जाएगा। अग्नि देवता का प्रकाशन यहां पर मुख्य नहीं रहेगा, स्तमन और शंसन ही मुख्य रहेगा। इससे भी पता लगता है। और कह रहे हैं आगे 27वां सूत्र, अन्यश्चार्थ प्रतीयते, और यहां पर दूसरा अर्थ भी, भिन्न अर्थ भी जाना जाता है। कैसे? तो कहा संबद्धे वही स्तोत्र शस्त्रे इति, स्तोत्र और शस्त्र को संबद्ध माना गया है, आपस में मिला हुआ माना गया, संबद्ध। यदि अन्यत स्तोत्रम अन्य शस्त्रम ततस्तयो संबंध, संबंध की बात तो तभी हो सकती है जब स्तोत्र अलग हो और शस्त्र अलग हो। ये अलग अलग होंगे तभी संबंध की बात कही जा सकती है, संबंध तो तभी बन सकता है जब ये अलग अलग हो। तो यानी यहां पर संबद्धे वही स्तोत्र शब्द में जो संबद्ध शब्द आया, इसी से पता लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। अपिवा अथवा अपूर्व वचने, अथवा ये अपूर्व को कहने वाले हों, अपूर्व मतलब भाग्य के, अपूर्व के, दोनों अलग अलग अपूर्व के कहने वाले हों, कि स्तोत्र अलग अपूर्व को कर रहा है और शस्त्र अलग अपूर्व को कर रहा है। ततो अन्यत स्तोत्रम अन्य शस्त्रम, इससे स्तोत्र और शस्त्र दोनों अलग अलग होंगे। इतर्था यदेव स्तोत्रम तदेव शस्त्रम स्यात्, इतर्था का मतलब है यदि ये देवता के प्रकाशन के लिए हो, स्तोत्र और शस्त्र देवता के प्रकाशन के लिए हो, तब तो ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्तोत्र भी देवता का प्रकाशन कर रहा है और शस्त्र भी देवता का प्रकाशन कर रहा है। पहली बात तो ये अलग अलग नहीं होंगे, एक ही कर्म के होंगे। तो इसलिए जो संबद्ध है वही स्तोत्र शस्त्र, ऐसा संबद्ध चीज नहीं होगी। स्तोत्र और शस्त्र को संबद्ध माना जा रहा है, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा इनके अपूर्व भी अलग अलग हैं। यदि ये देवता का प्रकाशन ही करते तो देवता के प्रकाशन के द्वारा अपूर्व बनता। अगर अपूर्व वहां पर कल्पित किया भी जाता तो चाहे स्तोत्र होता है चाहे शस्त्र होता, उन दोनों के माध्यम से देवता का प्रकाशन ही होता और देवता के प्रकाशन से अपूर्व बनता। दो अलग अलग अपूर्व नहीं आते, ये दोनों एक ही कार्य के लिए लगे हुए होते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि ये स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है। 28वां सूत्र, अभिधानम च कर्मवत, और इनका जो नाम है, कथन है, ये भी प्रधान कर्म के समान किया गया है। कैसे? तो द्वितीय विभक्ति से उदाहरण बताएंगे। प्रधान कर्मणा इव च अभिधानम भवति द्वितीय संयोगेन, इन स्तोत्र और शस्त्रों का स्तवती शंसती या स्तुवते,
इनका प्रयोग द्वितीय विभक्ति के साथ में किया गया है। जैसे कि प्रउगम शंसति, निष्केवलम शंसति, ये जो वचन है, प्रउगम में द्वितीय है, निष्केवलम में द्वितीय है। ये विधान ऐसे किया गया है जैसे कि ये प्रधान कर्म हो। जैसे कि इन्होंने यहां मूल में उदाहरण दिए नहीं दिया, लेकिन विवरण में देखिए, अग्निहोत्रम जो होती, समिधो यजति, ये जो शब्द है, अग्निहोत्रम जो होती, यहां द्वितीय है प्रउगम की तरह से, और समिधो यजति इत्यादि। तो जैसे प्रधान कर्म को बताने में वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है क्रिया के साथ में, ऐसे यहां पर भी है। इससे भी पता लगता है कि यह प्रधान कर्म है। एक और पुष्टि की है। और अंतिम बात कह रहे हैं 29वें सूत्र में, फल निर्वृत्तिश्च, और फल की निर्वृत्ति, फल का होना, इससे फल की प्राप्ति भी शास्त्र में कही गई है। अगर ये प्रधान कर्म नहीं होते तो इनसे फल की प्राप्ति नहीं कही गई होती। फल की प्राप्ति कही गई यानी ये दोनों प्रधान कर्म है। उदाहरण देखिए, फल निवृत्ति दर्शनम च भवति, शास्त्र में फल निवृत्ति देखी जाती है। तो उसके लिए इन्होंने वचन दिया, उसका प्रतीक है ये स्तुतस्य स्तुतमसि, स्तुत का स्तुत है। ये इतना सा केवल दिया। इसका जो पूरा वचन है वो नीचे टिप्पणी में भी है और आगे विवरण में भी है। नीचे टिप्पणी में देखिए, तीसरी टिप्पणी, इसमें क्या है, स्तुतस्य स्तुतम असि ऊर्जम मह्यम, मेरे लिए ऊर्जा ऊर्क दे, स्तुतम दुहात्मा मां स्तुतस्य स्तुतम गम्यात, यहां एक अल्प विराम ले लीजिए। फिर शस्त्रस्य शस्त्रम असि ऊर्जम मह्यम शस्त्रम दुहामा मां शस्त्रस्य शस्त्रम गम्यात। तो यहां पर ऊर्जम मह्यम, मेरे को ऊर्ज ऐश्वर्य शक्ति प्रदान हो, अन्न प्राप्त हो, ये जो कथन किया गया, इससे क्या पता लगता है, इससे फल की प्राप्ति बताई गई है। दोनों से, इन कर्मों से एक फल की प्राप्ति बताई गई है। तो फल की प्राप्ति प्रधान से ही होगी। और उदाहरण दे रहे हैं, इंद्रवंतो वने मही पक्षी मही प्रजामिशम सामे सत्याशीर यज्ञ से भूयात इति स्तोत्र फलम अनुद्यते न देवताया। इनमें भी स्तोत्र का फल कहा गया है, अनुवाद किया गया है, न कि देवता का। क्या कहा गया, इंद्रवंतो वने मही, हम इंद्र वाले हो जाएं, अल्प विराम ले लीजिए। भक्षी मही प्रजाम ईशम, अल्प विराम, हम प्रजा का और ईश माने अन्न का सेवन करें, भक्षी मही प्रयोग करें। और सत्याशीर यज्ञ से भूयात, इस यज्ञ की सारी आशाएं, जो इच्छाएं हैं हमारी, वो पूर्ण हो जाएं। इससे संबंधित जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी पूर्ण हो जाएं। तो यहां पर स्तोत्र के फल को कहा गया है, न कि देवता के। तस्मात् प्रधान कर्मणि स्तोत्र शस्त्रे, स्तोत्र शस्त्र दोनों प्रधान कर्म है। अन्यत्र सूत्रबद्धम प्रयोजनम 10वें अध्याय, और कह रहे हैं कि सूत्र में बद्ध इसका प्रयोजन 10वें अध्याय में एक सूत्र आएगा जो आगे दिया है इन्होंने। ये 10वें अध्याय का नीचे लिखा भी है, 10वें अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है। क्या है, ग्रहाणाम देवता अन्यत्वे स्तुत्र शस्त्रयो प्रधान कर्मत्वात् अविकारः स्यात्। तो इसमें जो बीच का भाग है, स्तुत्र शस्त्रयो प्रधान कर्मत्वात्, स्तुत और शस्त्र के प्रधान कर्म वाला होने से, प्रधान कर्म होने से यह हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ग्रहाणाम देवता अन्यत्वे, ग्रहों के देवता के अन्यत्व में अविकार है, शायद कोई विकार नहीं हो। तो यहां पर स्तुत और शस्त्र, इन दोनों को प्रधान कर्म स्वीकार किया गया है। इससे भी पुष्टि होती है। तो इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखते हैं, इन्होंने कर्मकांड को अध्यात्म से जोड़ा ही जाता है, वहां देवता होता है। तो देवता जो होते हैं, जो वास्तव में देवता होते हैं, उनके लिए जब हम कुछ करते हैं, जो प्रशंसा आदि करते हैं, वो उनके लिए नहीं होता है, वो उससे हमारा ही अपूर्व बन रहा होता है। नहीं तो लौकिक मनुष्य में जब होता है, हम प्रशंसा करते हैं, वहां तो उसके लिए करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन भी आ जाता है, मनुष्यों में आ जाता है। लेकिन कुछ चीजों में, जैसे माता पिता अपने बच्चों से अपने को अभिवादन करवाते हैं, अध्यापक लोग करवाते हैं, वो उनको बताते हैं, वो उनमें परिवर्तन के लिए नहीं, अगर ठीक ढंग से हो तो। अब नहीं तो अपने लिए परिवर्तन होता ही है, गर्व आ जाता है, अभिमान आ जाता है। लेकिन खासतौर से देवता के लिए, परमात्मा के लिए तो ये कोई परिवर्तन कारक नहीं है। जितना भी हम स्तवन करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उससे परमात्मा में कुछ नहीं होता है, वहां परिवर्तन नहीं आता। ये उसमें परिवर्तन लाने के लिए है ही नहीं।
ये बहुत सारा बार प्रश्न कर दिया जाता है ना कि वेद में इतनी भगवान की स्तुति है और वेद भगवान ने रचे हैं, तो क्या परमात्मा अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है? क्या परमात्मा चापलूसी पसंद है? जैसे चापलूस लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, जो भी बड़े होते हैं, वो अपनी प्रशंसा ही करवाते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ व्यक्तियों को रखते हैं पास में, वो जब जब मौका मिलता है उनकी प्रशंसा करते रहते हैं और उनको अच्छा लगता रहता है। यद्यपि नकली कर रहे होते हैं, अपने लोगों से करवा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लग रहा होता है। उनको पता है कि ये हमारे आदमी हैं, लेकिन जब दूसरे लोग आते हैं उनके सामने उनके मुंह से बुलवाते हैं वो, तो उससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और वो उनको अच्छा लगता है, ये प्रशंसा होती है। तो कई कई महाराज लोग और जो महंत लोग होते हैं वो अपने साथ में कुछ लोगों को लेके चलते हैं, हमेशा सामान्य व्यक्ति रहते हैं। जब वहां वो पहुंचते हैं तो उनकी जय के नारे वो लगाते हैं जहां वो पहुंचते हैं। वैसे वो यात्रा में चल रहे हैं, वहां तो कोई सुनने वाला है नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फला महाराज की जय हो और पठाधीश की जय हो और ये वो नारे अपने लगवाते हैं, उनके व्यक्ति साथ में चलते हैं। उसको देख के लोगों को भी लगता है, वो भी आसपास के लोग जो नए होते हैं वो भी लगाने लगते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो ये तो मनुष्यों के लिए होता है, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा नहीं है कि परमात्मा चापलूसी पसंद नहीं है। हम स्तुति करें और उससे उसमें कोई फर्क आएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे करने से परमात्मा में परिवर्तन की बात मानी जाए तो ये परमात्मा के लिए होगा, और परमात्मा के लिए होगा तो उससे फिर कोई और फल की प्राप्ति होगी हमारे को। वो परमात्मा के लिए होगा और परमात्मा से वहां पे कुछ और फल की प्राप्ति होगी, ये ऐसा नहीं है। ये हमारे ही अदृष्ट के लिए है, क्योंकि इसमें दृष्टार्थता नहीं है, परमात्मा में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमारे अपूर्व के लिए होगा, हमारा कर्माशय बनेगा, हमारे संस्कार बनेंगे, बस इसी के लिए है सारी स्तुति, अपने लिए है। उसको प्रशंसित करके हम उसके प्रति अपनी प्रीति पैदा करते हैं, उसके प्रति लगाव पैदा करते हैं, उससे हमारा ही हित होता है, हमारे संस्कार बनते हैं। ये हम इससे तात्पर्य ले सकते हैं। नहीं तो प्रारंभ में तो यही लगेगा ना, देवता की स्तुति के लिए तो ये तो स्तुति स्तमन और शंसन ये प्रधान कर्म नहीं हो सकते, ये तो गुण कर्म ही है, क्योंकि उनके लिए है। यस्तु द्रव्यम चिकीर्ष्यते, उस शैली से। आगे देखिए। हाँ बोलो। जो परमात्मा की स्तुति की जाती है वो अपूर्व के लिए कह रहे हैं, तो अपूर्व मतलब वो धर्माधर्मी संस्कार रूप ले रहे हैं या वासना? दोनों तरह से मान लो देखना भी हो तो, लेकिन मैंने इसलिए संस्कार शब्द बोला है साथ में, वासना रूप संस्कार उतना तो होता ही है। और उससे आप कर्माशय भी कहना चाहें तो वो भी अपने आप में लिया जा सकता है, प्रमाण तो उसके लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे। परोक्ष प्रमाण तो ये देता हूं कि परमात्मा ने वेद में स्तुति के लिए कहा है, हमें स्तुति करनी चाहिए परमात्मा की विविध प्रकार से, अलग अलग मंत्रों से, वेदों से, बहुत प्रकार से उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो हम परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं, तो धर्म कर रहे हैं तो हमारा हित तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, होगा ही। दूसरे शब्दों में आप देखिए, योग दर्शन की दृष्टि से जो वहां पर तप स्वाध्याय ध्यान अवताम जो शुक्ल कर्म कहे गए हैं, शुक्ल कर्मों की उत्पत्ति, तो शुक्ल कर्मों की उत्पत्ति जो बैठ करके ध्यान करते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। ये शुक्ल कर्म है, वो अब ही साधनाधीन है, बाहर के साधनों का उपयोग नहीं हो रहा है। तो शरीर तो बैठा है बस अभी उतने में लेना है, उसको फैलाना नहीं है कि भाई शरीर भी बैठा है, जीवित हो तो कुछ खाना खाया होगा तो हुआ होगा, ये तो खाना खाने में तो बाहर के कर्म आ गए, उसको छोड़ दो, वो तो वैसे जीवन के लिए भी है। अभी हम बैठे हुए हैं और परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, तो बाह्य साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी को इससे कोई हानि नहीं कर रहे हैं, ये हम अंदर कर रहे हैं। तो इससे शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है। वहां शुक्ल कर्माशय की दृष्टि से जो लिया गया है, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ला कृष्ण, ये जो चार भेद की है, उसमें जो शुक्ल कर्म है, यानी जिसमें पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं है, हिंसा आदि नहीं है, किसी को हानि नहीं है, ऐसा जो है, तो वो शुक्ल कर्म उत्पन्न होता है इससे। ये तप स्वाध्याय ध्यान वालों का ही होता है। बाकी जो हम बाह्य कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर होता ही है, ऊंचा नीचा होता ही है, तो वो शुक्ल कर्म होता है। और शुक्ल कर्म से कितने लाभ हैं? शुक्ल कर्म क्या करते हैं? और शुक्ल कर्म एकदम फल देते हैं। शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाशः कृष्ण से, व्यास भाष्य की पंक्ति है जो कर्माशय के संदर्भ में जो आते हैं सूत्र, तो शुक्ल कर्म क्या करते हैं? जो कृष्ण कर्म थे हमारे, उनका यही नाश कर देते हैं, वो इतने बलवान होते हैं।
तो उसको कर्माशय के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, लेकिन अधिक संगत वहां पर वो वासना रूप संस्कार के संदर्भ में होते हैं कि जो कर्माशय है वो अविद्या जनित है, क्लेश मूलक है, और इनके द्वारा हम अपने संस्कारों को ठीक कर देते हैं, यानी अविद्या को दूर कर लेते हैं, तो वो निस्तुष हो जाते हैं। और निस्तुष हो जाता है तो वो कर्माशय अंकुरित नहीं होगा। ये कितना बड़ा लाभ है। ये तो भोग करके समाप्त होंगे, न जाने कितने जन्म लगेंगे, धीरे धीरे भोगे जाते हैं, और उसमें भी कष्ट सुख दुख भोगते रहेंगे, फिर नए संस्कार बनाते रहेंगे वासना रूप, उनको कर्माशय को भोगते हुए। कितनी जटिल प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। उसको तोड़ने का एक ही उपाय है, उपासना आदि से, स्वाध्याय से अपने अंदर संस्कारों को ठीक कर देना, अविद्या को हटा लेना, क्लेश को दूर करना, और उससे वो निस्तुष हो जाएंगे, भुने हुए बीज के समान हो जाएंगे, तो बस अंकुरित नहीं हो पाएंगे, उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस दृष्टि से आप उसको अपूर्व के उत्पन्न करने वाला, अपूर्व मतलब जो कुछ अलग चीज है, जो पहले नहीं था, एक नई चीज उत्पन्न हुई है जो कि हमें फल प्रदान करेगा, बीच की चीज है। कर्म और फल के बीच में जो चीज है वो अपूर्व कह रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज बनती है, अब उसको कर्माशय के रूप में ले लें चाहे वासना के रूप में ले लें, दोनों में यहां कुछ खोला नहीं है इन्होंने, ये सामान्य रूप से एक ही कथन कर रहे हैं। हम उसमें भेद करना चाहें तो संस्कारों पर अधिक प्रबलता ले सकते हैं, नहीं तो कर्माशय के रूप में भी एक पक्ष माना जाता है कि इससे भी पुण्य कर्माशय बनता है, उपासना आदि से भी पुण्य कर्माशय बनता है, ये भी एक पक्ष स्वीकार किया जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।